आज हम क्लास 8th हिंदी मीडियम का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है द अनग्रेटफुल ज्वेलर्स। ठीक है ना। यहाँ पे अनग्रेटफुल, तो अनग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ। क्या होता है? कृतज्ञ होता है। ठीक है ना। कृतज्ञ ज्वेलर, ज्वेलर मतलब होता है जौहरी। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वंस देयर वाज अ पुअर वुड कटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ही कुड नॉट इन मनी। ठीक है ना। एक लकड़ी काटने वाला था। ठीक है ना। एक लकड़ी काटने वाला वर्षा ऋतु के दौरान वह रुपया नहीं कमा सका। ठीक है ना। फिर फॉर सेवरल डे एंड नाइट ही हैड नथिंग टू ईट। और कई दिनों तक उसके पास क्या नहीं था? खाने को भी नहीं था। ही मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फूट इन सर्च ऑफ सम जॉब। और उसने क्या क्या किया? एक लंबी यात्रा की। क्या करने के लिए? कुछ जॉब पाने के लिए। ठीक है ना। ऑन द वे ऑन द वे ही केम एक्रोस अ वेल। ठीक है ना। रास्ते में जाते जाते वह कहाँ पहुँच गया? वह एक कुएं के पास पहुँचा। जब ही वाज पासिंग बाय द वेल, जब वो उस वेल के पास में पहुँचा तो ही हियर्ड। ठीक है ना। हार्ड नहीं, हियर्ड। हेल्प हेल्प। उसने क्या सुना? उसने सुना कि कोई मदद के लिए क्या कर रहा है? पुकार रहा है। द वुड कटर, ठीक है ना, पीप्ड इनटू द वेल, ही सा अ मंकी। जब उसने उसमें झांक कर देखा तो उसने क्या देखा? कि उसने एक मंकी को देखा, एक टाइगर को देखा, एक स्नेक को देखा एंड एक ज्वेलर को ट्रैप्ड इन इट। जो उसमें क्या है? ट्रैप्ड। ट्रैप्ड का मतलब होता है यहाँ पर फंसे हैं। ठीक है ना। क्या है? फंसे हैं। ठीक है ना। तो ट्रैप्ड, देखो यहाँ पर ट्रैप्ड है, तो इस टाइप से क्या है ये? ठीक है ना। ट्रैप्ड है। दे दे क्राइड अगेन, वे दोबारा चिल्लाए, टेक अस आउट, हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। द वुड कटर वाज इन अ फिक्स। ठीक है ना। अब जो वुड कटर था ना, वो थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि इफ़ ही पुल्ड आउट द स्नैक एंड द टाइगर। ठीक है ना। यदि क्या करता है, अगर वो स्नैक को, टाइगर को बाहर निकालता है तो दे माइट किल हिम, तो वे उसे क्या कर देंगे? मार देंगे। ही सेड, उसने कहा, जब यू कैम आउट तो यू विल बाइट मी और किल मी। जब तुम बाहर आओगे तो तुम क्या कर दोगे? मुझे मार दोगे या फिर मुझे काट लोगे। द टाइगर एंड द स्नैक सेड, टाइगर और स्नैक ने कहा, वी आर नोट टू थैंकलेस। ठीक है ना। हम थैंकलेस नहीं हैं। हम मतलब तुम्हारे, जो तुमने हम पर किया है उसके लिए हम थैंकलेस नहीं होंगे। अस हार्म अवर सेवियर, हमारे बचाने वाले पर हम क्या नहीं करेंगे? कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। द वुड कटर टुक ऑल ऑफ देम आउट। और फिर वुड कटर ने क्या किया? उनको बाहर निकाल दिया। ठीक है ना। दे थैंक्ड हिम, उन्होंने धन्यवाद किया उसका। एंड सेड, और कहा कि इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर, बहुत खुशी की बात है, यदि वी कैन बी एनी हेल्प टू यू, यदि खुशी की बात होगी, यदि तुम्हें हमारी कोई ज़रूरत पड़े तो बता देना। एंड वेंट अवे, और वे चले गए। ठीक है ना। डे पास, द वुड कटर वाज कटिंग अ ट्री इन अ फॉरेस्ट। एक मतलब कई दिन गुजर गए और वुड कटर क्या कर रहा था? वुड कटर एक फॉरेस्ट में लकड़ी काट रहा था। ही वाज वेरी एग्जॉस्टेड एंड हंग्री, वो प्यासा और उसको भूख भी लगने लगी। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है यहाँ पे प्यासा। उसको प्यास भी लगी थी और उसको भूख भी लगी थी। ही स्टॉप नियर अ ट्री, और वह कहाँ पे रुका? वह एक ट्री के पास में रुक गया। ठीक है ना। द मंकी सा हिम, मंकी ने जब उसे देखा, एंड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट फॉर हिम, तो उसने क्या किए? उसने कुछ फूड उसे गिराकर दिए। ठीक है ना। द वुड कटर एट देम, उन्हें खाया वुड कटर ने, टू हिज हार्ट्स कंटेंट। ठीक है ना। एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी, और उसमें क्या आ गई? उसमें दोबारा से वो एनर्जी आ गई। ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन, फिर उसने क्या किया? अपना वर्क, जो जो लकड़ी काट रहा था, उसने वो स्टार्ट कर दिया। वाइल कमिंग बैक ही मेट द टाइगर, और वह मतलब जाते समय वह किससे मिला? टाइगर से मिला। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट। क्या हुआ? जो टाइगर है उसने उसको क्या दिए? उसने उसको गोल्ड ऑर्नामेंट दिए ना, सोने के आभूषण दिए उसको। ठीक है ना। द वुडकटर थॉट, वुडकटर ने सोचा कि माई वरीज आर ओवर नाउ, अब मेरी जो सारी चिंता हैं वो क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। आई सेल द गोल्ड, मैं इन गोल्ड को क्या कर दूंगा? सेल कर दूंगा। एंड गेट मनी, और मुझे पैसा
मिल जाएगा। आई कैन स्पेंड माई लाइफ इजीली, और मैं क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ को स्पेंड मतलब सही तरीके से, आरामदायक कंफर्टेबल टाइप की मैं जो अपनी लाइफ है वो क्या कर सकता हूँ, स्पेंड कर सकता हूँ। एंड कंफर्टेबली, ठीक है ना, कंफर्टेबली मतलब आरामदायक। यहाँ पर ये कंफर्टेबली यहाँ पर ये जो वर्ड यूज़ हुआ है ना, ठीक है ना, ये देखिए कंफर्टेबली लिखा हुआ है, इसका ये एडवर्ब है, ठीक है ना, क्या है, एडवर्ब है, तो इसका मतलब होता है आरामदायक। ही वेंट टू द ज्वेलर, और फिर वे कहाँ गया, वह एक ज्वेलर के पास गया, टू सेल द ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट को सेल करने के लिए, ठीक है ना। द ज्वेलर एट वंस टुक द ऑर्नामेंट एंड वेंट स्ट्रेट, ठीक है ना, द ज्वेलर एट वंस टुक द ऑर्नामेंट एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग। जब ज्वेलर ने उन ऑर्नामेंट को देखा तो वह उसको कहाँ ले गया, वो सीधा का सीधा उसको राजा के पास ले गया, ठीक है ना। ही सा द टू किंग, जब उसने राजा को देखा तो योर हाईनेस द लॉस्ट ऑर्नामेंट ऑफ द प्रिंसेस हैव बीन फाउंड द पुअर कटर, जो जो रानी के जो आभूषण खो चुके जो मतलब खो गए थे, ठीक है ना, मतलब वो मिल गए हैं, ठीक है ना, उसने किसने कहा, वो ज्वेलर ने कहा। द पुअर वुड कटर वाज अरेस्टेड एंड पुट इन प्रिजन, और उसको जो वुड कटर था उसको अरेस्ट कर लिया गया, एंड उसको किस में रख दिया गया, उसको प्रिजन मतलब जेल में बंद कर दिया गया। ही थॉट ऑफ अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर, उसने सोचा कि इसने मेरे साथ कितना मतलब बुरा किया है, मैंने इसके साथ कितना अच्छा किया था, लेकिन इसने मेरे साथ कितना मतलब बुरा व्यवहार किया। एंड थॉट ऑफ स्नैक, और उसको किसका विचार आया, उसको स्नैक का विचार आया। द स्नैक अपीयर्ड एट वंस एंड सेड, स्नैक तुरंत ही उसके पास आया और कहने लगा, आई सेल वाइड द क्यून, मैं क्या कर लूँगा, आई सेल वाइड द क्यून एंड सी विल नोट रिकवर अनलेस यू टच ए फोर हेड विथ योर एक्स, एंड इन दिस वे यू कैन विन द किंग्स फेवर। तो क्या कर लेना, वो जो स्नैक है वो कहता है कि मैं रानी को क्या कर लूँगा, वाइड, वाइड का मतलब मैं मतलब उससे डस लूँगा, इसके बाद कोई भी उसको क्या नहीं कर पाएगा, रिकवर नहीं कर पाएगा, अनलेस इसके बाद क्या होगा, जो तुम्हारे टच करने से, तुम्हारे मतलब तुम टच करोगे फोर हेड मतलब उसका सिर, योर एक्स से मतलब तुम्हारी कुल्हाड़ी से, इन दिस वे यू कैन विन द किंग्स फेवर, उससे क्या कर लोगे तुम, राजा का फेवर है ना वो प्राप्त कर लोगे। हैविंग अस सो द स्नैक वेंट अवे, यह कहते हुए वो क्या हुआ, जो स्नैक है वो चला गया। द स्नैक वाइड द क्यून, जो स्नैक है उसने रानी को क्या कर लिया, डस लिया। द क्लाउड्स ऑफ डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ क्यून, और क्या हुआ कि जो रानी पर खतरों के बादल क्या होने लगे, मंडराने लगे। वंस ऑफ द किंग्स मैन सेड, मतलब किंग्स का एक कोई आदमी है वो कहता है, द वुड कटर इन द प्रिजन कैन सेव द क्यून्स लाइफ, कि जो प्रिजन में जो वुड कटर है वो क्या कर सकता है, वो क्यून की जो लाइफ है मतलब जो जीवन है वो उसको सेव मतलब बचा सकता है। एट वंस, और इसके बाद द वुड कटर वाज कॉल्ड, मतलब वुड कटर को बुलाया गया। ही कैम एंड टच द क्यून्स फोरहेड विथ हिज एक्स, और उसने क्या किया, टच किया रानी का सिर अपनी एक्स से। ही रिकवर्ड फुली, और वह सी रिकवर्ड फुली, और वह क्या हो गई, सही ठीक ठाक हो गई। द वुड कटर वाज रिलीज, वुड कटर को रिलीज कर दिया गया। एंड द किंग्स गैव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट एंड लॉट ऑफ गोल्ड, और क्या दिया उसको, उसके ऑर्नामेंट के साथ साथ उसे और भी धन दिया गया। द अनग्रेटफुल ज्वेलर वॉज वेरी मच असेम्ड ऑफ हिज एक्ट, और जो अनग्रेटफुल ज्वेलर था ना वो अपनी क्रिया के लिए बड़ा ही शर्मिंदा हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर ये रेड कलर में क्या दिया गया कि मनी विदाउट ग्रेस इज डिसग्रेस, मनी होती है ना वो ग्रेस के बिना ही डिसग्रेस होती है, ठीक है ना। मनी को हमेशा समर्पण के साथ ग्रहण करना चाहिए, बल्कि किसी को नुकसान पहुंचाए उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब इसकी एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, तो एक्सरसाइज देखिए यहाँ पर दिया है, रीड एंड लर्न, तो ये करना है पढ़ो और सीखो, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए वर्ड मीनिंग है। अब यहाँ पर आ जाते हैं शब्दार्थ, तो फर्स्ट दिया है मैच द कॉलम करना है, तो यहाँ पर इसका आंसर भी देखा है कि वुड कटर वन हू कट्स वुड, एग्जॉस्टेड मतलब टायर्ड थक चुका था, ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी, अनग्रेटफुल थैंकलेस, रिलीज फ्री कर देना, राइट
राइट व्हाट वी ऑल देम कॉल देम, तो किसे बुलाए लिखो हम उन्हें क्या कहते हैं। वन हु कट्स वुड तो वुड कटर, वन हु मेक्स ज्वेलरी ज्वेलर्स, वन हु सेव अदर्स सेवियर, वन हु ट्रेवल्स ट्रेवलर, ठीक है ना। और वन हु मेक्स स्कल्पचर जो मूर्तियाँ बनाता है उसको स्कल्पटर कहते हैं, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, सम एडजेक्टिव मेड एडिंग फुल, यहाँ पर क्या करना है, फुल को ऐड करके वर्ड बनाना है। तो थैंकफुल हो जाएगा, ग्रेसफुल हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा और मीनिंगफुल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं, हेल्प का हेल्पफुल हो जाएगा, पेनफुल हो जाएगा, वंडरफुल हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा और मर्सीफुल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इनके वो भी दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया है कि वैन कुड द वुड कटर नोट इन एनी मनी, तो द वुड कटर कुड नोट इन एनी मनी ड्यूरिंग रेनी सीजन, कब नहीं कमा सकता था वो, जब रेनी सीजन होता था, ठीक है ना। हु वर ट्रैप्ड इन द वेल, तो मंकी टाइगर स्नैक एंड ज्वेलर ट्रैप्ड इन द वेल, ठीक है ना। हाउ डिड टाइगर मंकी एंड स्नैक हेल्प द वुड कटर, किस टाइप्स की इसका आंसर दिया है, ठीक है ना। फिर इसके ये फोर्थ वाले का आंसर इस साइड दिया है, ठीक है ना। इस टाइप से ये 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं, 6 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर ये 7 क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर लिखा है लेट्स लर्न, आओ सीखें, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों में उचित आर्टिकल बनना है। पहले में आएगा आपको ए एन, तीसरे में ये आएगा एन आएगा, चौथे में द, पाँचवें में ए। तो इस टाइप से आप क्या कर लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे फिल इन मिसिंग वर्ड दिए हैं, ठीक है ना। तो ये मिसिंग वर्ड का ये जो चार्ट हैगा, ये तो क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। खाली स्थान में एडजेक्टिव की उचित डिग्री का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर है, तो इस टाइप से आप इसको फिल कर लीजिएगा। आओ पढ़ते हैं रेड्स लीड। यहाँ पर नीचे कुछ समाचार पत्रों की ज़रूरतें कतरने दी गई हैं, उनको क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के क्या लिखना है, आंसर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर दे रखे हैं, ठीक है ना, आप कर लीजिएगा। फिर लेट्स राइट, आओ लिखें। यहाँ पे वाक्यों को पढ़ो और उनमें विराम चिन्हों का हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको पंचुएट नेम, पंचुएट मतलब विराम चिन्हों का यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर आंसर भी दिया गया है, ठीक है ना। लेट्स डू इट, अब यह करें, तो ये करना है फाइंड आउट सम मोटोस करना है, राइट देम ऑन अ चार्ट इन बोल्ड लेटर में लिखना है, हैव द चार्ट इन योर क्लासरूम, ठीक है ना। और इसको हैंग करना है अपने क्लासरूम में। देखिए यहाँ पे ट्रुथ अलोन विंस, ठीक है ना, फॉर्च्यून फेवर ट्रू द, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है डू एंड डज। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, ये करना है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर 3 है क्लास 8 का, वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।